हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? देखिए, हर व्यक्ति, चाहे कोई कंपनी चाहे कोई संस्था, पैसे कमाता है। पैसे को बैंक में रखता है, फिर बैंक से निकालता है, फिर अपने बिजनेस में लगाता है, फिर पैसे कमाता है। तो ये जो पैसे हम लोग कमाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में यही पैसे को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? सरकार को दिखाया जाता है। सरकार को हम ये दिखाते हैं कि हमने एक साल में कितना पैसा कमाया है, और सरकार उस पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार, जो हर साल का अलग अलग होता है, उसके अनुसार हमसे पैसे लेती है। हमसे टैक्स से पैसे लेती है। टैक्स के पैसे हमसे क्यों लेती है? क्योंकि इसी पैसे से वो हमें सुरक्षा देती है, यानी मेरे लिए फ़ौज रखती है। इसी पैसे से वो पुलिस का पेमेंट देती है। इसी पैसे से वो हमारे लिए रोड का निर्माण करती है, प्लेन खरीदती है, बड़े बड़े पुल बनाती है, और इसी पैसे से हमारे लिए डिफेंस का सामान भी आता है। यानी इंडिया जो मेंटेन हो रहा है वो इनकम टैक्स के पैसे से हो रहा है। जैसे एक घर में 4 लोग रहते हैं, चारों लोग अपने इनकम का कुछ हिस्सा अपने मुखिया को देते हैं और वो घर चलाते हैं, उसी प्रकार से देश के सभी नागरिक इनकम टैक्स पे करते हैं, और उस पैसे से देश में कंस्ट्रक्शन होता है, उसका निर्माण होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए भरना चाहिए ताकि आपका इनकम टैक्स का फाइल मजबूत हो सके। सपोज करिए कि आपको कोई घर फाइनेंस कराना है, कोई दुकान लेना है, कोई आपको मशीन फाइनेंस कराना है, कोई आपको ट्रक फाइनेंस कराना है, मोटर कार फाइनेंस कराना है, तो उस परिस्थिति में आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका घर लेने का सपना अधूरा रह जाएगा। आपको पूरा कैश देना पड़ेगा। अगर कैश नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न देना ज़रूरी होता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न में 2 क्वेश्चन है। पहला, इनकम क्या है, और टैक्स क्या है, और रिटर्न क्या है। इनकम का मतलब हो गया कि अगर आप कहीं जा कर के जॉब करते हैं और आपको कुछ पैसे मिलते हैं 30 दिन के बाद, तो वो हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि आपका एक घर है जिस पे आप रह रहे हैं, उस पर तो आपको सरकार टैक्स नहीं लेगी, लेकिन अगर दूसरे घर पर आप रेंट लगाते हैं तो वो रेंट का जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सपोज करिए कि आपके पास कुछ शेयर्स हैं, उस शेयर्स को आप बेच दिए, तो उससे जो इनकम आया वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। फिर है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ज़मीन है, ज़मीन आप बेच दिए, बेच के हैवी रकम आ गया, तो वो भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। अगर आपके पास कोई ऑर्नामेंट्स है, वो ऑर्नामेंट्स आप बेच दिए, बेच करके पैसे आ गए, तो वो भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में होगा। अब है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। आप अगर डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएगा। और अगर चारों में से कहीं भी आप नहीं हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूँ तो क्या होगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो पहला, सरकार आपको लीगल नोटिस भेज सकती है, 5,000 रुपये का फ़ाइन भी आपसे ले सकती है। और इसके बाद भी अगर आपका इनकम ज़्यादा है, इनकम टैक्स रिटर्न जानबूझकर नहीं भर रहे हैं, टैक्स से बचने के लिए आप ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भारत की सरकार आपको 7 साल के लिए जेल में डाल सकती है। ये सारी परिस्थितियों में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरें। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए 3 ज़रूरी दस्तावेज हैं।
पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा बैंक पासबुक। ये तीनों अगर आपके पास रहेगा तभी आप इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। तो अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरवाना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आपको मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ उस पर मुझे व्हाट्सअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा। बहुत ही मिनिमम फीस में आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरकर आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। अगर आप मुझे नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन incometaxefiling.com में जाकर आप डायरेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ से भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड को लिंक कराना होगा बैंक अकाउंट से और आधार से। उसके बाद आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग में जा कर के अपना पैन कार्ड को रजिस्ट्रेशन करवाइएगा और जैसा भी आपका फॉर्म है, फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है, फॉर्म 3 है, सुगम है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ITR का फॉर्म है, ये सब आप उस पर जा कर के अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। कुछ ऐप आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, उस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि चलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न में आप ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट आप खुद बना नहीं सकते। इसीलिए आप किसी एडवोकेट को पकड़ें या हमें दें या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दें, वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न बना देगा। अब हम ये बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कौन भरेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इनकम टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अगर आपका इनकम 2,40,000 रुपया है तो आप सरकार को दिखाइए कि मेरा जो इनकम है वो 2,40,000 रुपया हर साल का है। तो 2,50,000 रुपया तक तो एग्जेम्प्ट है। मतलब कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आप 2,50,000 रुपया एक साल में कमा रहे हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। 2,50,000 से एक्सेस कमा रहे हैं तब आपको इनकम टैक्स स्लैब 2019-2020 या 2020-2021 के अनुसार आपको भरना पड़ सकता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्क्रीन पे आप देखिए, इनकम टैक्स स्लैब 2021-2022 के अनुसार अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपया है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। अगर 5 लाख से 7.5 लाख है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। यानी 5 लाख रुपया से अगर 1 रुपया भी आपका इनकम बढ़ा और 7.5 लाख रुपया तक पहुंच गया तो 10%, 7,50,000 1 रुपया से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20% और 12.5 लाख से 15 लाख 25% टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अपने पैसे को LIC में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो मान लीजिए आपका इनकम 6 लाख रुपया हो रहा है और आपने 1.5 लाख रुपया LIC में इन्वेस्ट किया हुआ है, हर साल आप दे रहे हैं LIC प्रीमियम, तो वो 1.5 लाख रुपया आपके 5 लाख रुपया के इनकम से माइनस हो जाएगा। यानी बचेगा 3.5 लाख रुपया, जिसके ऊपर टैक्स आपको नहीं देना है 2021-2022 में। लेकिन 2019 से 2020 में हर साल का जो टैक्स स्लैब है वो अलग अलग होता है, वो गवर्नमेंट तय करती है। 2019-2020 में अलग है, 2020-2021 में अलग है, आने वाले समय में भी अलग अलग होगा। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरना चाहते हैं तो incometaxefiling.com में जाके आप अपना फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविज़न आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो को देखना होगा। एक और वीडियो मैं इसके बारे में डालने वाला हूँ। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दशहरा को एंजॉय करें। थैंक यू। जय हिंद।